खड़े हो तुम जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े, महाराज विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। इस मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। तो कह रहे हैं लोचन जो तनय अंध भयो श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र है पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण। बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं तो उनके पास जब श्री जी आते हैं ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन होगा, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए। जो श्रीपति की आराधना करते हुए लक्ष्मी जी को प्राप्त करता है। और जब नारायण की आराधना नहीं होती, सीधे लक्ष्मी जी आती है, तो उनके लिए भी पर्सनल उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। कौन सा वाहन आपको पता है? उल्लू। उल्लू को क्या दोष है? उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसको रात में दिखाई देता है। अर्थात अज्ञान अंधकार में बुद्धि चलती है, पाप में, ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती। जिनके भगवत आराधना नहीं है, केवल लक्ष्मी जी की खूब बढ़ोतरी है, उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं है। अज्ञान अंधकार, संसार का पद प्रतिष्ठा राग, इसमें बड़ा बड़ा सुर नाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जैन। आहा, देवलोक, पृथ्वीलोक, नागलोक, पाताल लोक, ऐसा कौन है जिसको मोह ने परास्त न कर दिया हो? मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह, मोह महामहिषेश विशाल, महान सबको फंसाए हुए। मोह बहुत विचित्र है। मोह में क्या क्या नहीं होता, पूरा जीवन मोह में नष्ट हो रहा है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलाओ 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो। और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करे। पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है और अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय हैं अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोही पुरुष नहीं। टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे। ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिलाकर के, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। और ये कोई ना कोई तो पाएगा, उसके शरीर में दोष, दुख, रोग ये पैदा करेगा। ऐसे जो लोग गंदे विचार वाले हैं, इनको चोट पहुंचनी चाहिए, इनको पारमार्थिक, आध्यात्मिक, लौकिक सब दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ये हमारे समाज के ऐसे कैंसर हैं लोग जो पूरे समाज को नष्ट कर देते हैं। मान लो सबके फ्लैट आदि की व्यवस्था है तो गाय तो नहीं रख सकते सब, तो किसी दूध वाले से लेंगे। अब दूध वाले को विचार करना चाहिए, घी बनाने वाले को विचार करना चाहिए, वस्तु बनाने वाले को विचार करना चाहिए। उसके उदर में जाएगा, कष्ट देगा। महंगा दे दो, सब 50 का देते तुम 60 का दे दो, लेकिन उसमें जहर मिला के देने की जरूरत क्या है? लेकिन मोह, अज्ञान, अंधकार ऐसा छाया हुआ है कि हर वस्तु दूषित, हर वस्तु दूषित।
अब ऐसा है कि पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। पहले हम गांव में सुनते थे कि देखना रे, समय आएगा कि दूध बिकेगा। गांव में दूध नहीं बेचा जाता था। धर्मात्मा पुरुष के घर से दूध नपने लगे तो पड़ोसी करने लगते, देखो कितना बुरा समय आया, दूध बेचने लगे। आप समझ रहे हो, दूध व्यवहार में दिया जाता था। कोई रिश्ते नातेदार आ गए, पड़ोसी के पास गए, 5 लीटर दूध भरवा लाए, 10-5 लीटर मठा, ऐसे फ्री। हमारे ब्रजमंडल में तो फ्री बाबा लोग 5-5 लीटर मठा ले आए, सुबह पिए शाम पिए, सब ऐसे दूध बेचना। ये फिर वो कहते थे देखना समय आएगा पानी बिकेगा। कुआं थे, कुआं सूख गए, कुआं बावड़ी। अगर छक के प्यास लगी है तो 10-15 रुपया तुम्हारी जेब में होना चाहिए। पानी 1.5-2 रुपया लीटर दूध गाय का, 3 रुपया लीटर दूध भैंस का। ये हम अपने सामने खरीदा है। 35-40 रुपया किलो गांव की घी। 40-45 वर्ष की बात। बहुत समय खराब आ गया। बोले सुरनाग लोक महिमंडल को जो मोह कीन्हो जयना। सबको परास्त कर रहा है मोह। मोह मूल बहुसूल, बड़ा कष्ट देने वाला ये अज्ञान मोह। मोह कोई ऐसा नागलोक सुरलोक देवलोक कोई ऐसा नहीं जिसको जीत न ले। तो कौन बचा? बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता। क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। कमल नयन भगवान श्री हरि, जो उनकी शरण में गया, उनका भजन किया, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव नाचे। लोभ सबे नट की बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी, पैते श्री रघुवीर के सेवक साचे। भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, हृदय से भगवान की शरणागति ले ली है, भ्रकुटी रूपी कमान पर बाण रूपी कटाक्ष मारते हुए सबको मोहित कर सकती माया, लेकिन भगवान श्री हरि के दास को नहीं। नाम चल रहा है, भगवान का भरोसा है, सच्ची मानो। बड़ी मस्ती। काला सर्प काट लेगा तो मंत्र से जहर उतर जाएगा, अस्पताल चले जाओ, वहां इंजेक्शन लगवा लो, बच जाओगे। लेकिन भोग वासना का जहर चढ़ गया, ये नहीं उतरने वाला है। जन्म जन्म केवल भगवान ही बचा सकते हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, बड़ी विचित्र दशा है। जहां पवित्रता की मेड़े थी, वहां पवित्रता के मेड़ों को ढहा दिया इस कलयुग की बाढ़ ने। अभी तो भ्रष्टाचार आचरण भ्रष्ट कर देगा सब संसार, नहीं माने को अनुजात अनुजात। आगे समय देखना, ऐसा समय आ रहा है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी, जहां पवित्रता सुरक्षित थी, वो मेड़े कलिकाल तोड़ रहा है। भगवान का आश्रय ही मात्र एक पवित्र रख सकता है, दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान के सहारे होकर नाम जप कर रहे, इनके इन प्रकार वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये पार हो जाएगा पक्का। जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया, जो भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कौन? तेई रघुवीर के सेवक साचे। जो भगवान के साचे दास है, वही बच सकते हैं। वही भाई, ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना, कामः क्रोधा तथा लोभा। ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव न आचे। अभिमान रूपी हवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे?
बोले वही तेई रघुवीर के सेवक साचे। क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक को, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा है कि अब की दबे ना, तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती है। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी, जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सनकादि के हृदय में आ गया और भगवान के पार्षदों को। ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, वो उसमें वहां ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहां आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है। लोभ सबे नट के बस होए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। जैसे नटवा बहुत प्रकार से नाटक करके लोगों को रिझा करके धन एकत्रित करता है, बोले ऐसे बहुत तरह से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, नाना प्रकार के जागतिक नाटक करके लोभ की पूर्ति, रुपये की पूर्ति, धन की पूर्ति। लोभ सबे नट के बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी, पैते रघुवीर के सेवक साचे। वही बच पाया मोह से, क्रोध से, काम से, नौटंकी नाटक से, जो सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन किया। और बेश बनाई सुचि बचन कहे चुबाई। नाटक, सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। बचन कैसे? अमृत तमक रहा है, विद्वान है, वाणी ऐसे, संतो महंतो जैसे। पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उस पे तौला गया, तो कांटा वो बताता है कि बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। जाई तो न जरन धरन धन धाम की, कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना ही, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। राग रोष ईर्षा कपट कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। बहुत जोर की बात है। जो लोग उत्तम भेष धारण करते हैं, अमृत जैसे वचन बोलते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का। मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम। देखो गोस्वामी जी के मुख कहियत गति राम ही के नाम। मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। भगवान की प्रेमी जनों का जब बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है, और ये 5 मिनट बैठे। और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं भाई। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। देखो, अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाके सुधारेगी। उत्तम वेश बनाए, वचन जैसे अमृत चू रहा हो, और क्या लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता। किंतु हृदय, गोस्वामी जी कह रहे, जाई तो न जरनी धरनी धन धाम की, तो कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। बस सारा का सारा उपाय करोड़ों प्रकार से शरीर लालन पालन का है। चाहे जितना सजा लो मरोगे, चाहे जितना इसमें सुगंधित द्रव्य लगा लोगे, ये जलेगी शरीर, ये गड़ेगा, ये कीड़ा पड़ेंगे, ज्यादा इससे दुलार नहीं, मतलब भर का। ठाकुर सेवा करना है इसलिए नहा लिया, ठाकुर सेवा करना है, उनके दासत्व, तो ये चरण चिन्ह हो, ये चंदन प्रसादी,
इनके लिए नहीं, सन्यास में जिंदगी में कभी ऐसे दर्पण नहीं, गंगा की रथ त्रिपुंड ऐसे बस खत्म, खेल खत्म। कभी ये दर्पण, अब ये है कि तो भाई बस उतने के लिए शरीर का पोषण नहीं, शरीर का दुलार नहीं। कोटि को उपाय करी लालिपा लियत देह, बहुत समझ जाई तो न जरन धरन धन धाम की, कोटिक उपाय करी, करोड़ों प्रकार के साधन केवल यही बात के लिए। मुख कहियत गति राम ही के नाम की, प्रभु हृदय की देखते हैं, मुख की नहीं। नारद जी काम विजय का अभिमान लेकर भगवान के पास गए, कहा प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर, आपका जो स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाए। कृपा तो वहां भी बोले थे नारद जी, लेकिन भगवान मुख की बात नहीं, हृदय की बात देखी, अच्छा अभिमान आ गया है, चूर कर दिया। कोटिक उपाय धन धन धाम, ये सब नौटंकी नाटक केवल इसके लिए। और मुख कहियत गति राम ही के नाम की, मुख से बात कह रहे हैं कि वो तो भगवान के प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, कभी अपनी दुर्वासना की बात नहीं बताई कि आप ऐसे थे, उपासना की बात करो। इतने घंटे ये पाठ, इतने घंटे ये, इतने वहां ये करा दिया, वहां ये करा दिया, जिससे पुण्यों का वर्णन करके उसका भी नाश हो गया। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। मानस निवास भूमि, मन में बैठता है लोभ और मोह और काम, और बातें जब करते हैं तो मीठे अमृत चुचवाते हैं, भेष देखो तो लुभायमान हो जाओ। सेवक जी में महाराज कर भरम भटकत भू, भरम भटकत भू, ऐसा कि बड़े बड़े राजे महाराजे देख करके भ्रमित हो जाए। दर्शन भक्त अनूप पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है एक दिन संसार के। तुलसीदास जी कहते हैं भोगों में आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, कपट, कुटिलता भरे हुए और भक्त का बाना बनाकर दुनिया को ठगने की भावना रखते हुए, तो जब तक चल रहा तब तक चल रहा है। जिस दिन पोल खुली तो बोले ऐसे लोग कुटिल आचरण करने वाले संसार के उपहास का पात्र बनते हैं, वो कभी भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। संसार क्या दे देगा, कितना दे देगा, और जब संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा हमको प्राप्त करना। तो हमको मालिक को रिझाना है, संसार को नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करनी है। हमें कहीं कोई पापाचरण न बन जाए तो अपने को धिक्कार दे, प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ मुझे बचाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसी जन्म में भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम भगवान का इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर पावें, हृदय से हमें तत्वबोध हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। संसार में कुछ नहीं, सच्चाई से समझ लो, ये आकर्षण झूठा है। रोज का रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है। एक चबेटा लगे गिर जाओ, पता नहीं कौन अंग कब काम करना बंद कर दे। इसलिए राधा 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 राधा, बड़ा संकटपूर्ण संसार है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। नाम जप कर लो, एक नाम जप कर लिया तो ये काम आ जाएगा। एक बार राधा बोल लिया ना तो ये काम आ जाएगा, पक्का काम आ जाएगा। पूरे रजिस्टर में लिखा मिलेगा कि एक बार राधा नाम बोला, तो उसका हिसाब आपके लिए बहुत मंगलमय बन जाएगा। और अगर आप हर श्वास नाम जप करते हैं तो फिर कौन सा मंगल रुक जाएगा आपका। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दिन, एक बार की बड़ी महिमा है। आप बार बार नाम जप करें, आपका मन कभी भी कुछ, ये बड़े कनेक्शन है। ये खोपड़ी में इतने तार है, पता नहीं कौन सा तार खसक जाए कि ना चिंतन हो, ना बोलना, ना उठना, ना खड़े होना। अरे मजबूत नहीं है, ये सिस्टम बहुत खराब है, पता नहीं कहां से कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो बताओ कि अभी दिमाग काम कर रहा है भगवान की कृपा से। राम राम, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, खूब नाम जप कर लो, दूसरों का हित कर लो, दूसरों का मंगल कर लो। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता, झूठा प्यार है, मान लो। तो तुम भी झूठा स्वांग खेलो। पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब भगवान का है, भगवान का मान के खेलो। हम पति नहीं है,
हम सेवक हैं, तुम पत्नी रूप में आए हो तो जो मेरा कर्तव्य मैं पालन करूं, तुम पुत्र रूप में आए वैसा कर्तव्य, तुम समाज के रूप में वैसा कर्तव्य, लेकिन मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान सब रूपों में है, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत जल्दी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, नहीं कब माया कौन सा खेल खिलाकर हमको भगवान से विमुख कर दे, फिर बहता चला जा रहा है प्रवाह में, कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई ठौर ठिकाना। कितना संसार कैसा है, हमें तो बहुत संसार बहुत धोखे का। राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो, एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, बस हमारी सबसे यही प्रार्थना है। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान भगवान के नाम में छुपा हुआ है। हम सब माया ग्रसित जीव हैं, हमें भगवान का नाम, भगवान का बल, भगवान की लीला कथा, भगवान के भक्त प्रेमी संत जनों के प्रताप से इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी।